गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये हमारा टॉपिक है। तो जिन जिन बच्चों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया है या प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, उनको जो है इस लेक्चर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से उन्हें सजेस्ट किया जाएगा कि आप जो है प्रीवियस लेक्चर को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, जिसमें हम कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, ठीक है, उसे जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि जो हमें पता है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज Q रख दें, ठीक है, उस पे लगने वाला फोर्स F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E है इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम जो है कोई चार्ज Q रखें तो इस पर जो है क्या लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उसके जो फोर्स होगा वो किससे डिनोट होगा, F बराबर Q इंटू ई से। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि E बराबर था F अपॉन Q, F बराबर आपका जो है Q इंटू ई लिख सकते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं। अगर मान लीजिए ये चार्ज क्या होगा, प्लस Q होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, प्लस चार्ज का, प्लस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है क्या होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये मान लीजिए चार्ज माइनस है तो इसका जो है क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, ठीक है। आइए कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करके इसको जो है समझते हैं कि कैसे जो है हम पता करेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो कैसे बिहेव करेगा, हाउ इट बिहेव एंड हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, लेट अस डिस्कस। मान लीजिए कि दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट हैं, और ये ग्रेविटी फ्री, ठीक है, ये आपका प्लेट क्या है, ग्रेविटी फ्री प्लेट है। इस पे जो है क्या है, प्लस 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 प्लस, और ये आपका है माइनस 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 माइनस। राइट, ये है हमारा जो है क्या है, दो प्लेट है, एक प्लस है, तो इनके बीच में जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से थोड़ा स्पेस लेके बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से, जिसका मास m है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, जो यहाँ से पास करना चाह रहा है। क्या कर रहा है, पास करना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है क्योंकि माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा, F बराबर Q इंटू ई, ये आपका जो है फोर्स होगा। और ये फोर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E होगा तो E बराबर F बराबर E इंटू ई हो जाएगा फोर्स। ओके, फोर्स E इंटू ई है। तो इस फोर्स से जो है ये क्या हो रहा है कि ये पास कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेट्स को, इन प्लेट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से पास कर रहा है। चूंकि जो है पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करेगा
सो इसका जो है ये पाथ, क्योंकि इसको एक्चुअली में जाना था इस तरफ, इस वे में जाना था, परंतु यहाँ से क्या होगा, डिफ्लेक्शन चालू होगा। पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल क्या होगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये डिफ्लेक्ट क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह से। तो अगर मान लीजिए ये जो है क्या है, x लेंथ का है, सो इसके में जो मतलब इसका जो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो y एक्सिस में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगा y टाइम्स, मीन्स y डिस्टेंस का क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा विथ एंगल थीटा। अगर इसका डिफ्लेक्शन अगर एंगल के टर्म्स निकालेंगे तो थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन होगा। सो तो इसका जो है मान लीजिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे होगा, क्या होगा, v नॉट। v नॉट क्या है, इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी है। सो हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है इसमें, y डिफ्लेक्शन कितना होगा, हमें पता करना है कि मिनिमम कितना जो है डिफ्लेक्शन होगा कि ये जो है इससे पास कर जाएगा। y डिफ्लेक्शन यानी कितना है, कि कितना है ये पास करना, या फिर जो है थीटा एंगल, दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है, एंगल at which it emerges, मीन्स किस एंगल पे ये जो है यहाँ पे बाहर निकलेगा, यहाँ से कितने एंगल पे ये जो है बाहर निकलेगा, ये हमें जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये हमें जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसको जो है इस तरह के क्वेश्चंस को हमें जो है कैलकुलेट करने के लिए हमको जो है क्या करना होगा, इसके x एक्सिस पे अलग और y एक्सिस पे अलग जो है क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सो लेट अस डिस्कस। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे कितना है, दो तरह से सॉल्व करेंगे, x पे और y पे। ठीक है, तो आइए पता करते हैं x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux। अगर ux है तो ux इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, कितना है, v नॉट। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जो है कुछ है ही नहीं, 0। ठीक है, उसके बाद से जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट s अगर है तो sx डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस कितना है, बराबर x है, पूरा डिस्प्लेस हो रहा है x तक। ठीक है, इसके बाद से टाइम। ठीक है, टाइम हमको जो है यहाँ पे कितना होगा, कितना टाइम लगेगा वो हमें जो है पता करना है, तो हम टाइम जो है पता कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो टाइम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। ये हमें पता है, क्लास 11 में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट का, ये मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। सो यहाँ पे s क्या x है, u क्या है, v नॉट है। ठीक है, और क्योंकि a एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा v इंटू टी प्लस 0। सो यहाँ पे t बराबर आपका आ जाएगा x अपॉन v नॉट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, सो अगर हमको जो है किस वेलोसिटी से जो है क्या होगा, कितनी वेलोसिटी से जो है ये इसकी कितनी वेलोसिटी फाइनली हो जाएगी यहाँ तक आते आते, जिससे कि ये जो है डिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी रहेगी, अगर हम इसको पुट करें
पी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए टी, तो वी एक्स बराबर हो जाएगा आपका टाइम, यहाँ पे एक्सप्रेशन वैसे भी 0 है ए एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे वी यू एक्स क्या वी नॉट, वी एक्स क्या हो जाएगा वी नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक्स वाई डायरेक्शन में देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है, यू वाई आपका कितना है, तो यू वाई इनिशियली क्या है 0 है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है हमको पता है ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन ए बराबर आपका एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है एफ बाई एम, फोर्स अपॉन मास होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। सो यहाँ पे हमारा जो है एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, तो हमारा फोर्स यहाँ पे हमने निकाला था E इंटू ई है, फोर्स हमारा क्या है E इंटू ई है, F बराबर Q इंटू ई होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकलेगी, तो E इंटू कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई। सो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा पूरा y, सो आपका S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर पुट करेंगे तो यू टी की वैल्यू 0 है क्योंकि u की वैल्यू 0 है, u इन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है ना, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आपका जो है क्या होगा 0 है, तो आपका एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा y बराबर 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या है ई एम सॉरी E अपॉन कैपिटल E अपॉन M, ठीक है M। और यहाँ से देखो T की वैल्यू हमने निकाली है x टोटल टाइम, क्योंकि जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में यही लग रहा है, ठीक है। तो T यानी जितना टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उसको ट्रैवल करने में, उतना ही टाइम इसको क्या लगेगा y डायरेक्शन में इतना डिफ्लेक्शन करने में भी लगेगा। यहीं से डिफ्लेक्शन चालू हो रही है, पूरी स्टार्टिंग डिफ्लेक्शन यहीं से, तो टाइम जो है सेम रहेगा। तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है कुछ इस तरह से y बराबर हमारा x जो है डिफ्लेक्शन हमारा जो है y एक्सिस में, यानी y डिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 e अपॉन m x स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ये हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन y डिफ्लेक्शन हमारा जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे वो हमारा क्या आ गया 1/2 e कैपिटल M x स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ओके। y का डिफ्लेक्शन कितना होगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना मतलब दूरी से डिफ्लेक्शन, दूर तक डिफ्लेक्शन होगा y डायरेक्शन में, वो हमने निकाल लिया है कि 1/2 e अपॉन e इंटू ई अपॉन m x स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम जो है इसका वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कितना होगा, तो वी वाई बराबर आपका क्या होगा वी वाई बराबर, और हम यहाँ से वी वाई कैलकुलेट करें तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अनजाने में, इसका आगे पता चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी यू वाई प्लस ए टी यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। सो वी वाई आपका क्या है, वी वाई बराबर आपका हो जाएगा u, इनिशियल आपका u क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है e इंटू कैपिटल E अपॉन m, t आपका है आपका x अपॉन वी नॉट। वी वाई आपका जो है y डायरेक्शन में कुछ ये हो जाएगा
इस तरह से वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो आपका जो है ये आपका है वी वाई और ये आपका हो जाएगा वी डायरेक्शन, इस वी वाई वी एक्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या है कि ये डायरेक्शन है निकलने का इलेक्ट्रॉन के इस एंगल पे थीटा, ये आपका रिजल्टेंट होगा इसका। ठीक है, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर मान सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं इसको, इस यहाँ पे स्टैंड बना सकते हैं। यहाँ पे बी वाई को अगर हम यहाँ मान लें और ये थीटा एंगल है, तो अगर हम निकालना चाहें टैन थीटा, क्या निकालना चाहें टैन थीटा, सो टैन थीटा हमारा क्या आएगा, टैन थीटा बराबर होता है वी वाई कॉम्पोनेंट यानी वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है वी एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी वी नॉट, और वी वाई की वैल्यू निकालनी थी ई अपॉन एम एक्स वी नॉट। यहाँ पे पुट करेंगे जब हम, तो यहाँ पे आएगा ई एम एक्स अपॉन वी नॉट अपॉन वी नॉट। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है हमारा कैलकुलेट होके आएगा। ये वी नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल्स टू, ये वी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। आपका कुछ इस तरह से जो है टैन थीटा का एक्सप्रेशन आपका आएगा, कुछ इस तरह से। ओके, सो थीटा हमें एंगल निकालना है, तो यहाँ से थीटा एंगल निकल जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका टैन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में ई कैपिटल ई एक्स अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है थीटा एंगल से डिफ्लेक्शन जो होगा, कितने एंगल से डिफ्लेक्शन होगा इसका, तो ये होगा। तो ये एनसीईआरटी में आपके जो है इस तरह के कुछ सवाल इसके बेस पे दिए हुए हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को दो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में जनरेट हो रही है, तो उनको अगर हम जो है पास कराएं, किसी एक चार्ज पार्टिकल को पास कराएं, तो उसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वाई डिफ्लेक्शन कितना होगा, थीटा एंगल कितना होगा, आप इस एक्सप्रेशन से जो है निकाल आराम से सकते हैं। ओके, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्लैश लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड लाइंस ऑफ फोर्स हमारा जो है ये न्यू टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़े, ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बहुत हम लोगों ने ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खासियत क्या होती है वो जानते हैं। जैसा कि हम लोग जो है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए इसका, जैसे अगर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका अगर हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए कि कैसे जो है, तो क्यू चार्ज में अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज Q के लिए। ठीक, जैसा कि हमें पता है E क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नज़दीक आ रही है तो बड़े बड़े एरोज हैं, क्या हैं, बड़े बड़े एरोज हैं, देखिए बड़े बड़े, और जैसे जैसे दूर जा रही है तो छोटे छोटे एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कि ये जो है कम होती जा रही है, इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, इनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। सो अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, अवेव। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक, तो जैसे देखिए जैसे जितना नज़दीक आता जाएंगे, नज़दीक में क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही डेंसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे ये दूर जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या हो रही है, दूर जाती है। तो इसको हम इस तरह से ना दिखा के, इसको हम इस तरह से ना दिखा के, सो ये जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लेंथ ऑफ एरो, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो इसको जो हमने जो है दिखाया कि मैग्नीट्यूड जो है जैसे जैसे जो है एरो आगे बढ़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की कम हो रही है। परंतु इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो प्लस Q चार्ज है, तो प्लस Q चार्ज है तो इसका जो है डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, अवे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अवे होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो देख रहे हैं कि जैसे जब नज़दीक है, पास पास, चार्ज के बिल्कुल पास पास, क्योंकि जो है बहुत पास पास है, करीब करीब है, नज़दीक नज़दीक हैं ये सारे लाइंस, तो चार्ज के नज़दीक आने जैसे जैसे जो है कोई पार्टिकल्स आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा होती जा रही है फील्ड लाइंस के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे दूर जाते जाते इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसको हमको छोटे छोटे एरो से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अवे, इसके लिए टुवर्ड्स। तो इसमें भी देखिए नज़दीक आने पे डेंसिटी बढ़ रही है, दूर जाने पे जैसे से ये दूर से जब आ रही हैं तो इंटेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बहुत ही कम है दूर पे, और नज़दीक पे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो है क्या है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, रेडियली, रेडियली आउटवर्ड है, क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, रेडियली इनवर्ड, ठीक, रेडियली इनवर्ड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर नेगेटिव चार्ज, आउटवर्ड है फॉर पॉजिटिव चार्ज। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। सो आइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड
lines are imaginary, ये हम इमेजिनरी इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस in a region of space, in a electric field lines are imaginary line in a region of space time along which a free positive charge would move if allowed to do so, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन्स है इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम, स्पेस टाइम में एक इमेजिनरी लाइन है जो हम बस महसूस करते हैं, इसको हम जो है देखते नहीं हैं या होती नहीं, एक्चुअली ये एग्जिस्ट लगता है कि ऐसे लाइन की तरह है, along which a free positive charge, अगर हम यहाँ पे फ्री पॉजिटिव चार्ज रखें और उसको मूव कराएं तो वो क्या करेगा, उसी अलॉन्ग में क्या करेगा, फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि हम अगर इसकी खासियत जाने, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, जस्ट लाइक दैट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो कुछ खासियत होती हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम positive charge, they originates from positive charge and terminates at negative charge, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम कंफर्म रहिएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, जाके खत्म हो जाती है, एंड्स हो जाती है, ठीक है। मैग्नेट में हमने समझा था कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में समाती थी, फिर अंदर अंदर जाती थी, फिर नॉर्थ से निकलती थी, फिर साउथ में जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके समा जाती हैं, वापस फिर ऐसे लूप नहीं बनता है। तो अगला पॉइंट हमारा इसी के चीज के बारे में है कि दे डू नॉट फॉर्म एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती कभी भी, ठीक है। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जाके नेगेटिव चार्ज में क्या होगी, जाके समा जाती है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और फिर नॉर्थ से अंदर अंदर जाके फिर नॉर्थ से साउथ पोल, ऐसे जो है ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये ऐसा नहीं करती हैं, ये जाती हैं सीधे और टर्मिनेट हो जाती हैं नेगेटिव चार्ज पे, ठीक। सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। अगर इनको हम कोई नेगेटिव चार्ज पास में ना रखें, इनको फ्री स्पेस में से ही छोड़ दिया जाए, खाली जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो इनको हम क्या कैसे कह सकते हैं, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस का मतलब क्या है यहाँ पे,
दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस का मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये जो है, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं यहाँ पे, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अवे जब जाती हैं तो इन्फिनिटी तक अवे जाती हैं अगर फ्री स्पेस में रखा जाए। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज ना रखा जाए तो ये इन्फिनाइट फ्री स्पेस में इन्फिनाइट अनंत तक जाती हैं, यानी इन्फिनिटी तक इनकी जो है फैली होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनाइट तक फैली होती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी, अगर कोई कह रहा है ख़त्म, इंटेंसिटी कम हो सकती है इसकी, इसका प्रभाव कम हो जाता है, परंतु ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टर्मिनेट नहीं होती हैं। ओके, ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, the number of field lines are subjective but density of field lines is objective, are objective। ठीक है, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है आपका, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप कोई जो है 4 बना सकता है, किसी चार्ज से प्लस चार्ज निकलने, कोई जो है 2 बना सकता है, कोई 3 बना सकता है। ठीक है, परंतु डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस यानी नज़दीक आने पे डेंसिटी होती है जो, वो सब्जेक्टिव, ये जो है ऑब्जेक्टिव चीज़ होता है। यानी वो डेंसिटी जो है हमेशा, लेकिन हर बार क्या होती है, सेम होती है। अभी हम जो है आगे जब कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे तो इसको जो है डिफाइन अभी करते हैं कि हाउ टू डिफाइन दिस, कि जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। ठीक है, पांचवा जो है हम देखते हैं, पांचवा जो खासियत होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस from /2 to a charge is proportional to number of field lines किसी चार्ज से निकलती हुई या किसी चार्ज में जाती हुई। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। यानी जितना ज़्यादा चार्ज है किसी भी चार्ज के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा जो है इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बहुत ज़्यादा चार्ज होंगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल में हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि कैसे दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे 2 दोस्त हैं, एक का नाम है क्या, अनुराग, एक अनुराग है। ठीक है, अनुराग कहता है कि भैया ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके जो है हम फील्ड लाइंस 4 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, अगर इस पे +q चार्ज है तो इसका जो है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर बनाऊंगा, कितनी बनाऊंगा, 4 निकालूंगा +q के लिए। ठीक है, अगर ये 2q है तो इसके लिए मैं 8 बनाऊंगा। कितने हैं, 8 बनाऊंगा मैं +2q के लिए, क्योंकि चार्ज डबल हो गया तो लाइंस भी डबल हो जाएंगी। यानी कि देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो डिपेंड करेंगे कि आपका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है। अगर आपके पास 1q चार्ज है तो उस पर अगर आप, अनुराग ने माना है 4 है, तो उसको 2q के लिए 8 दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही जो है सभी जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। और ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सब्जेक्टिव, हमने बताया था सब्जेक्टिव होती हैं, आपके ऊपर होता है आप कितना मानते हैं, किस चार्ज के लिए कितना बना सकते हैं। आप चाहे तो 2 बना सकते हैं, जैसे कि अनुराग बोला कि मैं सिर्फ 2 ही लूँगा, क्या लूँगा, 2 ही लूँगा। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q, इसका मैं 2 ही फील्ड लाइन बनाऊंगा, एक इधर एक इधर, तो उसको +2Q के लिए कितना बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब तक जो है एक मिस्टर बख्शी आए, बख्शी, अनिंद बख्शी बोलता है कि भाई तुम 2 लिया, मैं तुमसे कम क्यों रहूँगा, मैं जो है क्या बनाऊंगा, मैं लूँगा इसके 4, तुम 2 लोगे तो मैं 4 लूँगा। लो +Q चार्ज का मैं 4 लूँगा, ठीक है, +Q चार्ज का 4 लूँगा और +2Q चार्ज का क्या लूँगा, 8 लूँगा। तो अब ये चार्ज दिए महाशय, तो इनको 8 लाइन्स बनाने पड़ेंगे, कितने लगेंगे, 8 दुगने करने पड़ेंगे। सो इनको जो है दुगने करने पड़ेंगे, दुगने लाइंस, फील्ड ऑफ लाइंस आपको बनाने, डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं मिस्टर बख्शी को। ओके, सो यानी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं किसी भी चार्ज के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, सो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से है कि कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे, तो ये मान लीजिए आपका है Q1 चार्ज और ये आपका है Q2 चार्ज। एग्जाम्पल समझते हैं, Q1 और Q2 2 चार्ज हैं, ठीक है, और इनके ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड क्या होगा, अवे होगा। इसकी 2 फील्ड लाइंस क्या हैं, जाके इसमें समा जा रही हैं, क्या हो रही हैं, 2 ये और 2 इधर से, 2 ये और 2 इधर से जो है समा जा रही हैं। और ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये जाके इसमें समा जा रही हैं। इसकी इधर जो है 2 और इधर जा रही हैं अवे, 2 इधर अवे, और इसकी 2 और इधर ये अवे, और ये 2 ये। तो इसके ऊपर क्योंकि जो है चार्ज ज़्यादा है प्लस पॉजिटिव में, तो इसके ज़्यादा फील्ड लाइन्स है, इसके जो है क्या है, कमी है, इसके चार्ज कम है, तो इस पे 2 ही, मतलब 2 2 4। ठीक है, तो अगर हम इस पे जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें, Q1/Q2 का रेशियो कितना है, यानी कि Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल के अगर हम इसका रेशियो बनाना चाहें, और हमको जो है चूज़ करना है कि ये जो है क्या होगा, -2 आंसर आएगा, सॉरी 2 आंसर आएगा, या फिर हम 1/2 आएगा, कि आपको -2 आएगा, कि चौथा ऑप्शन आपका जो है -1/2, एक हो गया आपका 1/2। ठीक है, कि ये आएगा। तो कैसे पता करेंगे कि माइनस ये, तो इन 4 वैल्यू में से कौन सी वैल्यूज आएंगी, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए Q1 कितना, Q1 के ऊपर जो है चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो कितना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 8। ठीक है, Q2 पे कितनी चार्ज समा रही हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। और चूंकि जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो आपने जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव चार्ज के अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसके वजह से जो है यहाँ पे ये चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनेगा, क्या होगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा आपका, -2। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। नेगेटिव
Q1/Q2 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव -2, और ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो है माइनस पे जाके एंड हो रही है। माइनस चार्ज पे क्या होती है, माइनस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है अगेंस्ट, मतलब फोर्स की डायरेक्शन होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगेंस्ट होती है। ठीक है, सो आइए आगे देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर symmetrical about the line joining two charge। दो चार्ज को ज्वाइन करने लाइन के एक अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सिमेट्रिकल होती हैं। कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका है +Q चार्ज और ये आपका है -Q चार्ज, ठीक है, तो इसके द्वारा जो है अगर ये फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, तो इसी के जस्ट सिमेट्रिकल दूसरा लाइन भी होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे समाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से जो है, तो अगर इसकी एंगल है अल्फा और इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या है, बीटा, ठीक है। सो अल्फा क्या होगा, ग्रेटर है देखने से बीटा के, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। सातवां जो आपको बहुत ही वेल फैमिलियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कैन नॉट इंटरसेक्ट, कभी नहीं करती। यानी कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, क्योंकि जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो है किसी भी, अगर आप ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक टेंजेंट की दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सो काइंडली जो है इन सभी जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको जो है आप लोग याद करें, इसको जो है रिवाइज करें, इसको जो है अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और अंडरस्टैंड करें क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। नेक्स्ट जो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही, ठीक है। आपको नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, या फिर जो है आपको नोट्स हमारी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे आपके। ओके, थैंक यू।